नमस्कार, मैं सुनील जुमरे, सत्यशोधक बहुजन राष्ट्र यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आइए हम बजट पर चर्चा करते हैं। भारत की अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण इन्होंने बजट संसद में पेश करने के बाद उसके ऊपर विपक्ष के नेता सम्मानीय राहुल गांधी जी ने अपने विचार व्यक्त किए और उस विचार में स्पष्ट तरीके से इस देश की सामाजिक विषमता जो वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था पर आधारित है, इसके ऊपर इस विषमता को पक्का करने वाला यह बजट है या विषमता को समता के दिशा में लेके जाने वाला बजट है। इस पर उन्होंने चर्चा की। उनके भाषण में उन्होंने 3 ऐतिहासिक मुद्दों का आधार लिया, जिसमें चक्रव्यूह का अर्थ पद्मव्यूह होता है और उसका अर्थ कमल होता है, जो प्रधानमंत्री अपने सीने पर लगाकर रहते हैं, जिसका विशेष रूप से उन्होंने वहां विश्लेषण किया। दूसरा, उन्होंने शिव जी की बारात का विश्लेषण किया और तीसरा, उन्होंने इस सेलिब्रेशंस जो होता है बजट पूरा होने के बाद, बजट करने वाली टीम इसके डिस्ट्रीब्यूशंस किस तरह से हुआ है, इसका सेलिब्रेशंस कार्यक्रम लेते हैं। तो वो हलवा का कार्यक्रम है, हलवा बांटने का जो कार्यक्रम है, वापस में हलवा कर आते हैं, उसका एक इतिहास है, उसका एक विश्लेषण उन्होंने किया है। तो सबसे पहले उन्होंने चक्रव्यूह की जो बात की कि वो महाभारत में जो एक बार ऐसा ही चक्रव्यूह रचा था अभिमन्यु जैसे तरुण को मारने के लिए, जिसको 6 लोग कंट्रोल करते थे, उसी तरह से आज नया चक्रव्यूह है। और अभिमन्यु यानी इस देश की महिलाएं, इस देश की किसान, विद्यार्थी, युवा, स्मॉल केस बिजनेसमैन, मिडिल क्लास बिजनेसमैन, इनको अलग अलग चक्रव्यूह में फंसाकर इनका वध किया है। जैसा कि नोटबंदी है, टैक्स टेररिज्म है, जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन है, ये चीजें उन्होंने इस बजट पर चर्चा करते हुए कही। और दूसरी बात उन्होंने कही कि इसका जब बजट होने के बाद इसका डिस्ट्रीब्यूशन का जो कार्यक्रम हुआ है, उसका जो फोटो सारी प्रसार माध्यम में प्रकाशित हुआ, इसमें किसी भी दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, आदिवासी इनका प्रतिनिधि नहीं है। लेकिन वो आगे जाकर कहते हैं कि मैंने उसकी सच्चाई को जानने का प्रयास किया, तो 2 प्रतिनिधि थे इन 20 लोगों में, एक अल्पसंख्यक था और ये पिछड़ा था। लेकिन फोटो निकालते वक्त भी इनका नाम उसमें नहीं था, क्योंकि आप ये इसका कारण है कि आपकी जो मानसिकता है वो किस प्रकार की है। और तीसरा कहा है कि हम लोग जो है, जो इंडिया आघाड़ी के लोग हैं, ये लोग शिव जी की बारात की तरह है कि जहां सभी सम्मानित हो सकते हैं। 2 भारत सरकार ने उपक्रम लिए थे, 3 संसद का उद्घाटन, उसमें भी राष्ट्रपति का कोई स्थान नहीं था या सामान्य लोगों का कोई स्थान नहीं था। प्रभु रामचंद्र के मंदिर का उद्घाटन का समारोह था, वहां भी सामान्य आदमी का कोई स्थान नहीं था, वहां भी आदिवासी राष्ट्रपति थे, लेकिन उनका भी कोई स्थान नहीं था। और तीसरा, अंबानी के शादी में भी सामान्य लोगों का कोई स्थान नहीं था। ये उनका उसका विश्लेषण के का भाग है कि अगर हम ऐसा कार्यक्रम करते तो सामान्य लोग उनके पहले नजर में रखते थे। अब ये देखने लायक चीज है कि ये प्रतिक्रिया होने के बाद जब सत्ताधारी वर्ग की तरफ से अनुराग ठाकुर ने बात करना शुरू कर दी, उन्होंने डायरेक्ट राहुल गांधी जी की जात को पूछा कि आपका जात का पता नहीं है और आप जो सॉल्यूशंस की बात करते हैं, जनगणना के कारण इस देश का सही एक्सरे हो जाएगा और किसकी कितनी भागीदारी देनी चाहिए, किसकी भागीदारी है, ये उससे पता चलेगा। लेकिन उसके ऊपर जो रिएक्शंस आई है
अनुराग ठाकुर की जो आई है जात पूछना, उसके ऊपर दूसरी दिन प्रधानमंत्री भी अपना ट्वीट करते हैं कि एक तरुण कार्यकर्ता ने सही सवाल सभागृह में पूछा है। मतलब प्रधानमंत्री, मतलब भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता जो है वो इस तरह से दी है। अब ये जो रिएक्शंस जाति पूछने की आई है, उससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि वो इस व्यवस्था को इसी तरह से रखना चाहते हैं। क्योंकि चक्रव्यूह जो 6 लोग कंट्रोल कर रहे थे, इसके उन्होंने नाम बताए कि राष्ट्रीय स्वयं संघ जो भारतीय जनता पक्ष का वैचारिक संगठन है, जो उसको मार्गदर्शन करता है, उसके प्रमुख मोहन भागवत, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, अजीत डोभाल और 2 उद्योगपति जिसमें मुकेश अंबानी और गौतम अडानी है। ये 6 लोग इस देश के बहुसंख्य लोगों को अधिकार देना नहीं चाहते, क्योंकि इन्होंने जो निर्णय लिए विद्यार्थियों के लिए, अभी तक इन्होंने जितनी भी परीक्षा ली है उसमें बहुतांश परीक्षा में पेपर लीक होके उनके अधिकार को नकारा गया। और राहुल गांधी जी ने बताया कि अभी तक का अगर आंकड़ा देखना चाहते तो 70 एग्जाम जो है वो कैंसिल करनी पड़ी क्योंकि पेपर लीक होने के कारण। अग्निवीर के लिए इस बजट में कोई प्रावधान नहीं है, न उनके पेंशन का है, न कोई उनको आगे बढ़ाने के लिए प्लानिंग का है। उन्होंने बताया कि किसान की मांग सिर्फ एमएसपी की है, लेकिन आपकी नियत में नहीं है। और आपने जिस तरह से टैक्स लगाए उससे जो इस देश की जो रीढ़ है, जो स्मॉल के इन बिजनेसमैन और मिडिल क्लास बिजनेसमैन, इनको भी आपने तबाह कर दिया है। दोस्तों, ये जो मानसिकता है जो सरकार के निर्णयों में दिखती है, इसका मूल कारण वही है जो आरएसएस के जो विचारक है गोलकर, इनका बंच ऑफ थॉट जिसके अंदर इन लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता है, उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हमारा जो हिंदुत्व है वो वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था पर है। मतलब शूद्र जो विभिन्न जातियों में डिस्ट्रीब्यूट है, उनका काम है ऊपर के 3 वर्णों की सेवा करना। और उन्होंने कहा है कि जात विरहित समाज व्यवस्था का मतलब हिंदू राष्ट्र का पतन है, स्पष्ट तरीके से कहा है। और घटनाकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एनालिसिस कार्ड्स उसमें स्पष्ट कहते हैं कि जब तक इस देश में जात विरहित व्यवस्था नहीं आती है, तब तक इस देश की प्रगति नहीं हो सकती, सामान्य आदमी को न्याय नहीं मिल सकता है। ये 2 विचार हैं जो डॉक्टर अंबेडकर के विचारों का प्रतिनिधित्व भारतीय राज्य घटना करते हैं। और दूसरा विचार जो परंपरा हिंदू धर्म की, जिसका सनातनी धर्म का प्रतिनिधित्व जो राष्ट्रीय स्वयं संघ करते हैं, जिसकी सरकार भारत में है, और ये सरकार सामान्य लोगों के जीवन को असह्य बनाएगी, उसका शिक्षा का अधिकार नकारने पर विश्वास रखती है। शिक्षा के लिए कोई प्रावधान इस बजट में नहीं है। किसानों को उसी हाल पर जीना चाहती है क्योंकि परंपरागत हिंदू व्यवस्था शूद्रों को आर्थिक रूप से प्रगल्भ होना नहीं देना चाहती है। ये बात जब उन्होंने राहुल गांधी ने इस तरह से कही और उसका उत्तर अनुराग ठाकुर ने उनकी जाति पुष्कर किया, तब उन्होंने जो उत्तर दिया कि इस देश में जो जो व्यक्ति जाति दलितों की, पिछड़ों की बात करता है उसे गाली खाना पड़ता है। इसलिए मैं अनुराग ठाकुर से कोई अपेक्षा नहीं करूंगा कि वो माफी मांगे या अपने शब्दों को पीछ ले। लेकिन अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने वो बात अपने दिल पर ली और सभापति से कहा कि कोई किसी की जाति सभागृह में कैसे पूछ सकते हैं। उनकी जो तीव्रता दिखी उसका कारण भी है, क्योंकि जब उन्होंने मुख्यमंत्री आवास को छोड़ा तो उसे गंगा जल से धोया गया। वो जहां से चुनाव जीतते हैं वो उस मंदिर में वो दर्शन के लिए जाते हैं, उस मंदिरों को भी वो जाने के बाद गंगा जल से धोया गया। ये जो मानसिकता है शूद्रों के प्रति,
जिसका प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पक्ष करता है, वो उनके लीडर्स में भी दिखता है और कई बार देश में भी हमने इस तरह से देखा है। इसीलिए इस वीडियो के अंतर्गत मैं इस देश के बहुसंख्य दलित, पिछड़ों, आदिवासियों और जो इस देश के प्रति प्रेम करते हैं, जो चाहते हैं कि देश आगे बढ़े, सभी लोगों को समान भागीदारी में, उन लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन लोगों से जो विषमता पर आधारित समाज व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं, इनसे दूर रहिए। इस विचारों को इस देश से नष्ट करने के काम को कीजिए। यही सच्चा राष्ट्र धर्म है। सभी इंसान समान होते हैं, आदमी में फर्क नहीं होता है और सभी के लिए समान अपॉर्चुनिटी इस देश की सत्ता को चलाने के लिए, इस देश के लोगों को न्याय देने के लिए होनी चाहिए। उस तरह से व्यवस्था होनी चाहिए, इस तरह से का बजट होना चाहिए। और ये मेरी बात अगर आप सभी लोगों को पसंद आती है तो जरूर मेरे इस यूट्यूब वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।